हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका और आज हम ड्राइंग एंड पेंटिंग की एक आर्टिस्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको रोज़ाना एक जो हमारे ड्राइंग एंड पेंटिंग के एग्ज़ाम से रिलेटेड आर्टिस्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं और जिनसे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर से ही पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और इससे अगर आप कर लेंगे, आई एम 100% श्योर कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या ईएमआरएस हो, नेट हो। ठीक है दोस्तों, मैंने भी अपना नेट का एग्ज़ाम पास करा है और वो भी विदाउट एनी मतलब कोचिंग के, सेल्फ स्टडी से करा है। तो मैं भी ये चाहती हूँ जो बच्चे कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं उनका मैं पूरा साथ दूँ, उन्हें पूरे नोट्स प्रोवाइड करूँ। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हम राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा क्या थे ये? राजा रवि वर्मा का जन्म 1865, एक मिनट दोस्तों, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 को कहाँ पर हुआ था? 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक छोटे से शहर किल्लीमानूर में हुआ था। ठीक है, किल्लीमानूर में हुआ था। 14 वर्ष की आयु से ही इन्होंने तिरुवनंतपुरम के राजमहल में तेल चित्रण की शिक्षा ली थी। ठीक है, शिक्षा ली थी इन्होंने तिरुवनंतपुरम में। सर्वप्रथम तंजौर कला तथा बाद में यूरोपियन कला का पहले इन्होंने तंजौर कला में शिक्षा प्राप्त की और बाद में यूरोपियन कला में शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्रों का मूल्यांकन कर इन्हें सुप्रतिष्ठित कहा है। क्या कहा है? सुप्रतिष्ठित कहा है। ओके, नेक्स्ट है चित्रकला की शिक्षा इन्हें मैदूरे के चित्रकार अलगरी नायडू, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलगरी नायडू का नाम ये एग्जाम में पूछ लेता है कि इन्होंने अपनी शिक्षा या इनके गुरु कौन थे, अलगरी नायडू। और विदेशी चित्रकार, विदेशी गुरु कौन थे इनके? थियोडोर जैनसन थे, जो कि दोनों यूरोपियन कलाकार थे। दोनों कौन थे? जो कि यूरोपियन कलाकार थे। इन्होंने तेल चित्रों की शिक्षा किससे ली थी? थियोडोर जैनसन से ली थी। ठीक है, और तंजौर शैली की शिक्षा किससे ली थी? तंजौर शैली की इन्होंने शिक्षा ली थी अलगरी नायडू से। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुंबई में इन्होंने एक लिथोग्राफी प्रेस खोलकर चित्रों का प्रकाशन किया। जैसे जैसे ही इन्होंने अपने तेल चित्रण बनाए तो इन्होंने फिर क्या करा, एक जर्मन टेक्नीशियन और सर माधव लाल की सलाह पर इन्होंने एक ओलियोग्राफी प्रेस, लिथोग्राफी प्रेस बोल दो, लिथोग्राफी अलग होती है, वैसे ओलियोग्राफ कहा जाता है इनके चित्रों को। तो ओलियोग्राफी इन्होंने प्रेस की स्थापना करी थी और बाद में जैसे इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो सर माधव लाल को ही इसका पूरा मतलब वर्चस्व इन्हीं के हाथ में आ गया था बाद में। इनकी कलाकृतियों को 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है प्रतिकृति या पोर्ट्रेट। पहले में इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए। जो पोर्ट्रेट बनाए हैं इन्होंने, जो वहाँ के ये जहाँ के ये रहने वाले थे, कल्लीमनूर और त्रिवंतपुरम के रहने वाले थे, वहाँ के साइड मंसूर जगह, मैसूर वगैरह हैं, तो वहाँ के राजाओं ने जो अपनी रानियों के अपने जो पोर्ट्रेट बनवाए हैं वे पोर्ट्रेट हैं। दूसरा, इन्होंने मानवीय आकृति वाले चित्र बनाए जिसमें इन्होंने एक ह्यूमन स्केचेस बनाए हैं। ठीक है, ह्यूमन स्केचेस जैसे इनका प्रतिरूपण, जैसा कि इन्होंने देखा वैसा ही इन्होंने चित्रित किया। तीसरा, इतिहास या पुराणों व घटनाओं से संबंधित। देखिए ये सबसे इनका लास्ट का रहा है पड़ाव, इतिहास और पुराणों की घटनाओं पे। ये इन्होंने जब बनाए हैं क्योंकि जब इन्हें जो त्रिवेंद्रपुरम के जो राजा थे, जब ये पोर्ट्रेट वगैरह बनाते थे तो इन्हें लगा कि इनकी कलाकृति में कुछ बात है। तो फिर इन्होंने ही इन्हें क्या कहा कि तुम देश को घूमो, भारत को घूमो, भारत के लोगों को देखो, भारत के कल्चर को समझो, उसके रिचुअल्स, कल्चर इनको देखो, उनकी ड्रेसेस क्या हैं, सब चीज़ को देखो। फिर लास्ट में इन्होंने इतिहास और पुराणों पर इन्होंने संबंधित चित्र बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखिए ये भी यही लिखा हुआ है सब चीज़ कि डच पेंटर थियोडोर जैमसन से इन्होंने पोर्ट्रेट सीखा, तेल चित्रकारी को आत्मसात किया। इनकी माता का नाम लेखिका था, बहन का नाम इनका मंगलाबाई, ये भी चित्रकार थी। छोटा भाई सी राजा वर्मा था, रवि लगा दिया है राजा वर्मा थे, और पुत्र इनके राम वर्मा थे। ठीक है, संस्कृत काव्य मानस यात्रा क्या है? जो इनका वार्तांत है, जो ये देश पूरा भारत घूमे हैं। बताए ना आपको, त्रिवंतपुरम के जो महाराज थे उन्होंने इनसे कहा कि आप भारत को घूमो,
उसमें जो इन्होंने भारत की जो यात्रा करी है वो इन्होंने मानस यात्रा या यात्रा वृत्तांत में लिखा है। इनका विवाह त्रावणकोर की रानी लक्ष्मीबाई की बहन, ठीक है, त्रावणकोर की रानी लक्ष्मीबाई की जो छोटी बहन थी उनसे हुआ था। पुरोरुत्ताली से हुआ था 1866 में। हल्के रंगों का ये प्रयोग करते थे और ये क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं थे। क्रिएटिव आर्टिस्ट वे होते हैं जो अपनी तरफ से चित्रों में कुछ ना कुछ चीज़ ऐड ऑन कर देते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से सोचते हैं, ठीक है। वे क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं थे, ये जैसा देखते थे रियलिस्टिक आर्टिस्ट थे, यथार्थवादी चित्रकार थे। ये जैसा देखते थे वैसा ही ये चित्रित करते थे। इनके चित्रों का संग्रह हमें कहाँ कहाँ मिलता है? देखो, बड़ौदा के लक्ष्मी विलास महल में मिलते हैं इनके चित्र, जो फतेह सिंह के संग्रह में हैं। मंसूर के जगमोहन महल में मिलते हैं, ये मद्रास में है। तीसरा राष्ट्रीय आधुनिक कला म्यूजियम मतलब NGMA में है। उदयपुर के राजमहल सालारगंज में है और हैदराबाद चित्रशाला त्रिवेंद्रपुरम में। अब देखिए, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का संग्रह कहाँ है। आपको ये तो याद है, देखो केरल की साइड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक आपको ये याद रखना है, इसमें ये जो ये है उदयपुर का है, ये आप याद रखिएगा, उदयपुर में ही हुआ है। इनकी मृत्यु क्या है, कब हुई थी? 1906 में, 2 अक्टूबर 1906 में त्रिवेंद्रपुरम के निकट हो गई थी इनकी मृत्यु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता कह दो, पितामह कह दो, वो कौन है? राजा रवि वर्मा कहलाते हैं। ये विश्व में अपनी तेल माध्यम से बनी सजीव प्रतिकृतियों से जाने जाते हैं। मतलब इनकी जो प्रतिकृतियाँ थी, जो इनकी पेंटिंग्स थी, वो बिल्कुल रियलिस्टिक थी, यथार्थवादी थी। ये मैंने आपको भी बताया ही है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1906 में इनके देहांत हो गया था। त्रिवेंद्रम के निकट RT टंगल में हो गया था। ठीक है, अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा कलाकृति जो भारत के ब्रिटिश काल में एक ब्रिताली उच्च अधिकारी और महाराज की मुलाकात को चित्रित करती है, वो कितने में बिकी? $1.02 मिलियन में बिक गई। इस पेंटिंग में त्रावणकोर के महाराज और उसके भाई को मद्रास के गवर्नर जनरल रिचर्ड टेम्पल ग्रेनविले को स्वागत करते हुए दिखाया गया। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसे स्टार कर लीजिएगा कि ये जो है कि इस चित्र में ये जो रिचर्ड ग्रेनवेल हैं इनको दिखाया गया है। ओके, जो ग्रेनवेल 1880 में आधिकारिक यात्रा पर त्रावणकोर, वर्तमान में केरल में हैं, आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ जो ये आए थे। नेक्स्ट है फिल्म निर्माता केतन मेहता। अब देखिए, आप ये याद रखेंगे, केतन मेहता ने एक पिक्चर बनाई है इनके ऊपर, रंग रसिया। कौन सी पिक्चर बनाई है? रंग रसिया, कलर ऑफ पैशन। ये भी पूछा गया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कलर ऑफ पैशन जो फिल्म बनी है वो किस चित्रकार के ऊपर बनी है? वो बनी है राजा रवि वर्मा जी के ऊपर, और इसमें अभिनय करा है रणदीप हुड्डा और नंदिता सेन ने। आप देखिएगा जरूर इस पेंटिंग को। विश्व की सबसे महंगी साड़ी 40 लाख, जिसमें 12 रत्न और धातुओं से जड़ी हुई है, वो किसकी चित्रकला से देखकर इंस्पायर्ड है? ये साड़ी राजा रवि वर्मा की ही पेंटिंग से इंस्पायर्ड है। इन्हीं के चित्रों की नकल से सुसज्जित की गई है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। इतिहास में पितामह सम्मान, बेंगल ऑफ हावर, इन्हें क्या सम्मान मिला है? बेंगल ऑफ हावर सम्मान मिला है इन्हें। ईविल हैवल ने इनको क्रिटिसाइज करा है, चित्रों के काव्यात्मकता का अभाव है। इसमें चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव है, मतलब कि जो चित्र हैं इसमें कोई भी पोइटिक नहीं है। उसमें कुछ भी हम चित्रों को देख के, मतलब कुछ भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। चित्र ऐसे हैं, यथार्थवादी हैं, जैसा देख लिया है वैसा ही बना दिया गया है। उसमें हम किसी तरह का कोई भी चित्र मतलब नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, तो पोर्ट्रेट में कोई क्या ही कल्पना करेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए डाक टिकट। इनकी पेंटिंग्स से देखिए रिलेटेड TGT में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। डाक टिकट इशूड करा गया है, ठीक है, 29 अप्रैल 1971 में 123वें जन्म दिवस पर एनिवर्सरी। दमयंती और हंस, कौन सा था? दमयंती और ऑलिव ग्रीन कलर में। किस कलर में? ऑलिव ग्रीन कलर में है। ये जो ये पोर्ट्रेट है ये किस में है? ऑलिव ग्रीन कलर में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म देने का श्रेय राजा रवि वर्मा को जाता है। 1873 में चेन्नई में आयोजित मन्नोलुप चूटिया नायर स्त्री, देखिए एक पेंटिंग है ये नेट में पूछी गई है। चमेली के केशालंकार करती नायर स्त्री, इसका वैसे मूल नाम क्या है? इसका जो मेन नाम है वो है
मुल्लुपु चूटिया नायर स्त्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट में पूछी गई है दोस्तों। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी और इन्हें 25 मतलब 25 साल के थे, फर्स्ट प्राइज़ मिला था इस पेंटिंग पर इन्हें। ठीक है, फर्स्ट पेंटिंग थी। ऑस्ट्रेलिया के वियना में जो चित्र प्रदर्शनी हुई उसमें भी उनके कई चित्र इनाम मिला है, इन्हें पुरस्कृत किए गए हैं। 1936 में शकुंतला का प्रेम दृष्टि, ठीक है, प्रदर्शनी में पुरस्कृत की गई, शकुंतला की प्रेम दृष्टि। अगला है तिरुवंतिकौर की दीवान जो थे सर टी.सी. माधव राम, राजा रवि वर्मा बड़ौदा के महाराज के सलाहकार थे, जिन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्र खरीदे और बाद में बड़ौदा के राज परिवार के पास उनके चित्रों का संग्रह है। ठीक है, इनके चित्र जो ये पूछा जा सकता है कि ये चित्र किसकी सलाह पर खरीदे गए थे, किसकी सलाह पर खरीदे गए थे, सर टी माधव राव रवि वर्मा की सलाह पर खरीदे गए थे। नेक्स्ट है 1881 में इन्होंने बड़ोदरा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ हेतु चित्र बनाए। देखिए किसके इन्होंने पोर्ट्रेट चीज बनाए थे, सियाजी राव गायकवाड़ हेतु। ओके, 1885 में मैसूर के महाराजा चाम राजेंद्रन आयोडेर हेतु। ठीक है, और 1885 में इन्होंने किसके लिए बनाए, 81 में तो इनके लिए बनाए और 85 में किसके लिए बनाए इन्होंने, चाम राजेंद्रन हेतु। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व प्रदर्शनी में 10 चित्र प्रदर्शित हुए। 1883 में इनकी एक पेंटिंग मद्रास में स्वयं 2 साल बाद वियना में वह कला प्रदर्शनी में क्या हुई, आयोजित विश्व प्रदर्शनी में 10 चित्र प्रदर्शित हुए। अगला है 1883 में उनकी एक पेंटिंग ने मद्रास में स्वर्ण पदक तथा 2 साल बाद वियना में एक कला प्रतियोगिता मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड उन्होंने प्राप्त करा है। ठीक है, अगला 1904 में ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद मेडल दिया। क्या दिया, केसरी हिंद। फिर ये राजा रवि वर्मा से क्या बन गए, ये राजा, इनके नाम के आगे राजा लग गया। जब अंग्रेज गवर्नमेंट ने इन्हें क्या दिया, केसरी हिंद मेडल प्रदान किया। फिर ये क्या बन गए, राजा बन गए, इनके नाम के आगे राजा लगने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आधुनिक भारतीय चित्रकला। ये तो हो गया बेटा, हाँ ये हो गया है। हाँ, अब आगे देखिए। मलयालम फिल्म मकरा मंजू, अभिनय संतोष सिवान, राजा इन पे एक मलयालम एक तो हिंदी पिक्चर बनी है, वो कौन सी है, रसिया। कौन सी थी वो बताइए, रंग रसिया। ठीक है, जिसमें रणदीप हुड्डा और नंदिता सेन थे। और एक मलयालम पिक्चर बनी है मकरा मंजू। ठीक है, राजा वर्मा ने सर्वप्रथम देवी देवताओं को आम इंसानों जैसा दिखाया। सबसे पहले देखो किसी को नहीं पता था हम भगवान कैसे दिखते हैं, किससे पता है। ये जो हमारे घरों में भगवान जी की तस्वीरें मिलती हैं, ये जो भी हैं, ये किसने बनाई हैं, सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा के ही ओलियोग्राफ हैं। वाटर कलर की शिक्षा ली इन्होंने राजा स्वामी नायडू से। ठीक है, वाटर कलर की। तेल कलर की इन्होंने डच चित्रकार थे थियोडोर जेनसन इनसे ली। 25 वर्ष की उम्र में इनको प्रथम पुरस्कार मिला। अभिज्ञान शकुंतलम ये किसकी है, कालिदास की है। अंग्रेजी रूपांतरण मेनियर विलियमसन ने किया, जिन्होंने पुरस्कार के कवर पेज पर इनके द्वारा बनी शकुंतला की पेंटिंग लगवाई गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम, देखो ये तो आपको पता ही है, कालिदास द्वारा रचित है। ये किसने लिखा गया, रिटन बाय मेनियर विल्सन, किसने लिखा है, मेनियर विलियम्स ने लिखी है। और इस जो इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का जो अनुवाद करा है उसके फ्रंट पेज पे किस आर्टिस्ट की पिक्चर लगी हुई है, वो राजा रवि वर्मा की लिखी हुई है। अब देखो 1880 में पुणे प्रदर्शनी में इन्हें गायकवाड़ पुरस्कार मिला। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद मेडल दिया। 1901 में उदयपुर आए ये, और 1994 में लिथोग्राफी प्रेस इन्होंने बम्बई के घाटकोपर में लगाई। ठीक है, सुरक्षित चित्र इनके हमने पढ़ लिए हैं, इनके कौन कौन से चित्र सुरक्षित हैं, इसमें कोई भी नहीं है। अब हम इनके क्या देखेंगे, इम्पॉर्टेंट चित्रों को देखेंगे। देखिए राजा रवि वर्मा के बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हम खास देखेंगे। एक तो है भीष्म प्रतिज्ञा, एक मिनट, भीष्म प्रतिज्ञा है, सॉरी दोस्तों, एक मिनट,
ठीक है। भीष्म प्रतिज्ञा, शकुंतलम, द्रौपदी, रावण द्वारा, राम भक्त जटायु का वध, शकुंतला और मत्स्यगंधा, दमयंती हंसा संभाषण, ठीक है। और इन्होंने टिलोटिमा, ठीक है, त्रिलोकीमा भी कह देते हैं, टिलोटिमा है, ये क्रोमोलिथोग्राफ है। क्या है ये? क्रोमोलिथोग्राफ है। 1896 में इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है हंस और महिला। कौन सा है? हंस और महिला है इनका, ठीक है। और है इनका नल दमयंती है, ठीक है। और इनका है माता शिशु, उदयपुर का किला, हरिश्चंद्र, मैसूर दबाग, माइजर ज्यू, ठीक है, माइजर कंजूस, हंस दूत, अष्टसिद्धि, लक्ष्मी सरस्वती, तो सारे आपको पता ही हैं। राजा माधव जो भगवान जी है ना, गंगा अवतरण, एक गंगा अवतरण भी याद रखिएगा इनका, संगीत सभा, ऋषभ आश्रम में ऋषि कन्या, भिखारी कुटुंब, फल देती जा रही स्त्री, ये फल देती वाली भी इम्पॉर्टेंट है, विग्रहकुल युवती, विग्रहमग्न युवती, ठीक है। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट हैं राजा रविवर्मा के। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें जो प्राप्त जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, ठीक है, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। और भविष्य में भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। बस आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।